नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं रीति मुक्त काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण कवि बोधा और उनके कुछ काव्य पंक्तियों का, छंदों का भावार्थ सहित प्रस्तुतिकरण। हम जानते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा में 5 कवि उल्लिखित हैं, जिसके प्रवर्तक घनानंद हैं। घनानंद के बाद ससम्मान बोधा का नाम लिया जाता है, फिर उसके बाद आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि का। तो 5 कवियों में बोधा का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। बोधा स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। बोधा के आश्रयदाता शासक खेत सिंह थे, जिनकी दरबारी नर्तकी थी जिसका नाम था सुभान, और यही सुभान बोधा की प्रेयसी बनी। खेत सिंह द्वारा बोधा को देश निकाला दे दिया गया और बोधा ने विरह वारिश नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना इसी देश निकाले की अवधि में की थी। सुभान के परामर्श पर राजा को प्रसन्न करने के लिए कवि बोधा ने इस ग्रंथ का निर्माण किया। इश्कनामा की रचना खेत सिंह के आश्रय में ही की गई। तो विरहवारिश और इश्कनामा, इन 2 ग्रंथों से बोधा को ख्याति मिली। विरहवारिश से राजा खेत सिंह फिर से प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप शासक ने उन्हें यानी बोधा को सुभान नामक नर्तकी, जो दरबार में आश्रित थी, जो बोधा की प्रेयसी थी, वो भेंट स्वरूप उन्हें दे दी। इसी विरहवारिश को माधवानल कामकंदला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें माधव और कंदला की पारंपरिक प्रेम कथा मिलती है। ये एक पूरा आख्यान है, पौराणिक कथानक है। कवि बोधा ने अपनी और सुभान की प्रेम संबलित भावनाओं को लीलावती माधव और माधव तथा कामकंदला के माध्यम से व्यक्त किया है। भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से कवि बोधा की प्रतिभा, मौलिकता और सौंदर्य चेतना, इनका परिचय हमें उनकी इन रचनाओं में मिलता है। उनके काव्य में नक्षिक वर्णन विस्तार से हुआ है, विभिन्न काम दशाओं का चित्रण हुआ है, नायिका के 16 श्रृंगार का वर्णन हुआ है, 12 आभरण वर्णन भी बहुत हुआ है, विरह की अंतरदशाओं का चित्रण, 12 मासा वर्णन, ये सब बखूबी विस्तार से प्रभावी ढंग से देखने को मिलते हैं। इश्कनामा कवि के प्रेम विषयक दृष्टिकोण की परिचायक रचना है। प्रेम भाव को ही रति कहा गया है। रति पराकोटि की होती है, यानी रति को पराकोटि की का प्रेम माना जाता है। और जब वो पराकोटि का होता है तो भक्ति में अंतर्निहित हो जाता है, बदल जाता है। और यदि अपराकोटि का प्रेम हो, रति हो, तो श्रृंगार या वात्सल्य में बदल जाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो रति भाव है, इसके भी रूप भिन्न भिन्न मिलते हैं। बोधा का प्रेम प्रवृत्ति मार्गी होकर भी निवृत्ति मार्ग की ओर उन्मुख होता है, इसीलिए वह एक निष्ठ बनता भी है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाता है, इसलिए वह एक निष्ठ प्रेम बनता है। प्रेम की परिभाषा जब बोधा देते हैं उनकी दृष्टि में, तो रीतिकालीन स्थूलता को त्याग कर, उसका बहिष्कार करके, उसका विरोध करके निर्गुण भक्तिधारा की सूक्ष्मता का संस्पर्श करते हैं। बोधा राज दरबार की नर्तकी सुभान से प्रेम करते थे, जो खेत सिंह के दरबार में थी, परंतु उनका जो आलंबन था वो कोई अमूर्त गोचर ईश्वरीय रूप ऐसा नहीं था, कोई अवतार भी नहीं था। इसलिए समाज के मनोविज्ञान को वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा भी, जिन जान्यो तिन मानी है, माने नहीं अजान। जिन जान्यो तिन मानी है, माने नहीं अजान। कसकत ताही के हिये, जा ही बेध्यो बाण। जिसके हृदय में बाण लगा होगा, ये कसक वही अनुभव कर सकता है। कई कवियों ने इस तरह के भाव व्यक्त किए हैं। भक्त कवियों में हम देख सकते हैं, मीरा ने भी कहा, जिसके पाँव न फटी भिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। घनानंद ने भी कहा, उनके काव्य के विषय में तो ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, समुझे कविता घन आनंद की, ही आँखिन नेह की पीर तकी। हृदय की आँखों से और नेह की पीड़ा से घनानंद की कविता को
समझा जा सकता है। जिसके पास ये गुण है वही जान सकता है। तो बोधा को एक ऐसे सहृदय की साथी की तलाश थी जो उनसे सात्विक स्नेहिल संवाद कर सके। पर वो इस पीड़ा को अनुभव करते हुए कहते भी हैं, हम कौन सुपीर कहें अपनी, दिलदार तो को दिखा तो नहीं। दुनिया में कोई ऐसा दिलदार मिला नहीं जिससे मैं अपनी वेदना, अपनी पीड़ा इसको व्यक्त कर सकूं। सामाजिक अतिक्रमण बोधा के काव्य में उसी तरह मिलता है जैसा आलम, घनानंद और ठाकुर आदि कवियों के विषय में के काव्य में भी मिलता है। इनके समक्ष जाति, धर्म, ऊंच नीच, भाषा ये कोई भेद नहीं था। इसलिए सब कुछ प्रेम के निसीम प्रसार में लीन हो जाता है। ये जो प्रेम की सीमा है ये किसी सीमा से बंधती नहीं, ये अपार है, अनंत है। तो निस्सीम में, प्रेम की निस्सीमता में ये सब लीन हो जाता है। उनके लौकिक आकर्षण में ही अलौकिकता की दिव्यता दिखाई देती है। उनके प्रेम में गंभीरता, निजता और प्रामाणिकता की त्रिवेणी मिलती है। वे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक प्रेम को ले जाने के पक्षधर थे। ये वृत्ति हमें सूफी काव्य में भी देखने को मिलती है। सूफियों की प्रेम पद्धति और फारसी की मसनवी पद्धति, इसने भी बोधा को, उनकी काव्य साधना को, काव्य पद्धति को और प्रेम पद्धति को विशेष रूप से प्रभावित किया। उनका जो प्रेम है वो इसी प्रकार का प्रेम है जैसे सूफियों के काव्य में व्यक्त दिखाई देता है। बोधा के काव्य में भारतीय आध्यात्मिकता, वैष्णव भक्ति, सूफी प्रेम की पीर, फारसी प्रेम वैषम्य तथा ग्राम्य प्रेम निरूपण, यह भी प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति पाता है। बोधा की भाषा ब्रज भाषा है, तद्भव प्रधान है, लेकिन अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षा अनुसार जब उन्हें तत्सम भाषा की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, तो बहुत सुंदर सुंदर संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग वो करते हैं। इसके साथ साथ बोधा ने अवधी भाषा का, बुंदेलखंडी का, कन्नौजी का, इन सब का जो शब्द आगार है, इन सब की जो शब्द संपदा है, उसका भी रचनात्मक उपयोग किया और इससे बोधा के बहुभाषाविद होने का भी पता चलता है। ब्रजभाषा पर तो अधिकार था ही, अवधी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी का भी, लेकिन साथ साथ अरबी और फारसी की शब्दावली का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग बोधा ने किया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि बोधा का जो रचना संसार है उसमें आलंकारिकता, रस माधुर्य, विदेशी शब्द संपदा, अप्रस्तुत विधान, रूप सौंदर्य, नक्षिक वर्णन, काव्य गुण, काव्य रीति, इन सब का रचनात्मक उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण है मुहावरे और लोकोक्तियों की सृजनात्मक प्रयुक्ति। वो उनकी कविता में, उनके काव्य ग्रंथों में एक से एक बेहतरीन मुहावरे और एक से एक विलक्षण लोकोक्तियाँ, इनका रचनात्मक उपयोग किया गया है। इसी से उनका जो अभिव्यंजना कौशल है वो विलक्षण हो गया और अप्रस्तुत विधान ने उन्हें, उनकी कविता को चार चांद लगा दिए। विरह वारिश उनकी प्रबंध रचना है, जबकि इश्कनामा पूर्णतः मुक्तक काव्य है। प्रबंध हम जानते हैं जहाँ कथा की अन्विति आदि से अंत तक बनी रहती है, क्रमशः विकास होता है और कथानक जो है वह परस्पर संबद्ध और जुड़ा रहता है। शुक्ल जी ने कहा एक विराट वनस्थली की तरह होता है प्रबंध काव्य, और मुक्तक काव्य एक रंग बिरंगे पुष्पों का गुलदस्ता होता है। तो इश्कनामा मुक्तक रचना है, विरह वारिश प्रबंध रचना है। इसलिए शिल्प की दृष्टि से भी बोधा का वैशिष्ट्य असंदिग्ध है। वियोग की प्रधानता, क्योंकि विरह को प्रेम की कसौटी कहा जाता है, प्रेम की प्रगाढ़ अनुभूति, सौंदर्य की विलक्षण चेतना और शैली का वैशिष्ट्य। बोधा की काव्य शैली जो है, इश्कनामा हो या विरह वारिश हो, वो अद्भुत है, जो उन्हें रीतिकाल के कवियों में, रीतिमुक्त कवियों में भी बिल्कुल अलग पहचान दिलवाती है। इन सब के कारण बोधा ने न केवल रीतिमुक्त काव्य में, न केवल रीतिकालीन काव्य में, अपितु
पूरे हिंदी साहित्य में, भारतीय वाङ्मय में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।